हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ एस के वर्मा और आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे 7th क्लास की एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 ठीक है। उसके अंदर तो तीन ही क्वेश्चंस हैं, तो पहला क्वेश्चन हम उठा लेते हैं। ठीक है, तीन ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर, बिल्कुल ही आसान है, आपने आराम से करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। देखिए कहता है टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन। ये स्टेटमेंट दे रखी है, देखिए 5 स्टेटमेंट दे रखी है, तो ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सर्टेन टू हैपन मैंने श्योर है कि वो होगी ही होगी, पक्का है। कौन सी स्टेटमेंट इम्पॉसिबल है कि हो ही नहीं सकती है, तो और कौन सी स्टेटमेंट कैन हैपन हो सकती है बट नॉट सर्टेन कि जरूरी पर जरूरी नहीं है, हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। कौन सी में तो पॉसिबिलिटी बतानी है कि पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन श्योर नहीं हो कि जरूरी नहीं है होगी होगी, लेकिन हो सकती है। कौन सी स्टेटमेंट इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकती, और कौन सी स्टेटमेंट होगी ही होगी। ठीक है, तो तीन चीजें ध्यान रखनी है कि श्योर है कि ये तो होना ही होना है, इम्पॉसिबल है ये तो होना ही नहीं है, और तीसरा कि मिक्स है कि हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि हो। ठीक है, हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि हो। तो देखिए पहली स्टेटमेंट देखो, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। फर्स्ट पार्ट, आप जो है ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। ठीक है, देखिए यस्टरडे मैंने पीछे पीछे जो पीछे वाला कल होता है उसको यस्टरडे बोलते हैं, और आज टुडे क्या आता है, यस्टरडे के बाद आता है। ठीक है, यस्टरडे मैंने जैसे मैं आज अब मैं बोल रहा हूं यस्टरडे, मान लीजिए कल मंडे था, तो आज क्या है, यस्टरडे मैंने बीता हुआ कल था मंडे, और आज क्या होगा, ट्यूसडे होगा। ठीक है, तो मैं आज हूं ट्यूसडे को। तो देखिए यू आर ओल्डर टुडे, आप जो आज जो है वो ओल्डर, मैंने आज ज्यादा एज के होंगे यस्टरडे से, मतलब पीछे वाले कल से, ये तो श्योर है। जो पीछे जो कल वाला जो दिन था उस दिन जो मेरी एज कम होगी एक दिन। ठीक है, और आज जो है मेरी एक दिन एज बढ़ जाएगी, तो श्योर है कि मैं पीछे वाले कल से आज जो है एज मेरी ज्यादा होगी। तो यही बोल रहा है यू आर ओल्डर टुडे, आप जो है आज एक किस्म से ज्यादा एज के होंगे पीछे वाले कल से, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो सर्टेन टू हैपन, तो पहला क्या आ जाएगा, सर्टेन टू हैपन, या सर्टेन लिख दो। क्लियर है। सेकंड देखो, सेकंड कहता है ए टोस्ट कॉइन, एक कॉइन, एक सिक्के को आप टॉस मैंने आपने उछाला, विल लैंड हैंड्स अप, वो लैंड मैंने वो गिरेगा हेड्स अप। ठीक है, हेड हेड और टेल दो होते हैं। देखिए जो सिक्का होता है उसके अंदर हेड होता है और नीचे वाली साइड में क्या होता है, टेल होता है। ठीक है, तो आपको पता है हेड और टेल का सिक्के के अंदर। तो एक कॉइन को आपने टॉस किया तो वो लैंड मैंने वो गिरेगा हेड्स अप, मतलब हेड हेड जो है ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, ये कोई जरूरी है, देखो सर्टेन टू हैपन कि पक्का यही होगा कि हेड ही ऊपर आएगा, नहीं, ये तो जरूरी नहीं है। इम्पॉसिबल है, ये भी नहीं है कि हेड नहीं आ सकता। ठीक है, हो सकता है हेड आ सकता है लेकिन बट नॉट सर्टेन, लेकिन श्योर थोड़ी हो आप, हेड आ भी सकता है ना भी आए, तो हेड आ सकता है लेकिन सर्टेन नहीं हो। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, अगर आप सिक्के को उछालोगे तो सिक्का जो नीचे गिरेगा, कॉइन जो नीचे गिरेगा तो हेड ऊपर आएगा, तो वो आ तो सकता है लेकिन श्योर थोड़ी हो कि हेड ही आएगा। तो क्या आएगा, कैन हैपन, बट नॉट सर्टेन, लेकिन जरूरी नहीं है, श्योर नहीं है ये कि वो हेड ही आएगा। थर्ड देखो, ए डाई व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विद 8 ऑन द टॉप। देखो डाइस जो होता है जैसे, ठीक है, तो जैसे लूडो वगैरह के अंदर आप डाइस यूज करते हो तो उसमें नंबर कितने होते हैं, 1 से लेके 6 तक होते हैं। डाइस आपने देखा ना ऐसे, जो आप लूडो खेलते हो तो उसमें 1 ऐसे 2 नंबर
ऐसे 3 नंबर वाली साइड होती है, इस तरह 6 साइड होती है, ठीक है। उनमें 6 साइड पे 1 से लेके 6 तक जो है नंबर लिखे होते हैं। तो अगर आप डाई को अगर टॉस करोगे, लुढ़काओगे या उछालोगे तो शैल लैंड अप, वो लैंड करेगा मतलब गिरेगा ऊपर वाली साइड 8 के साथ टॉप पे, ठीक है। तो 8 नंबर तो होता ही नहीं है उसमें। डाइस में जो लूड वाली जैसे जो डाइस होता है उसमें 8 कहाँ होता है, 6 तक ही नंबर होते हैं। तो ये तो इम्पॉसिबल है, ठीक है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि 8 कहाँ से आएगा, ना 7 आएगा ना 8 आएगा, 6 तक आ सकता है। तो ये तो इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है। फोर्थ देखो, थर्ड हो गया, अब फोर्थ देखो, कहता है द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। ट्रैफिक लाइट, अगर आप मान लो रोड पे जा रहे हो तो ट्रैफिक लाइट होती है, ठीक है। तो अगली जो ट्रैफिक लाइट होगी, देखो 3 ट्रैफिक लाइट होती है, एक होती है रेड होती है, एक होती है ग्रीन और एक होती है येलो। तो ट्रैफिक लाइट जो है वो नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट जो सीन मैंने जो देखी जाने वाली है विल बी, वो ग्रीन है, वो ग्रीन होगी, ठीक है। जरूरी है, हो सकती है, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी कि ग्रीन ही आएगी, ठीक है। तो कैन हैपन, अब आप अगर रोड पे जा रहे हो और आपके सामने जो है ट्रैफिक लाइट है, सिग्नल है, तो सिग्नल पे ग्रीन ही आएगा, जरूरी है ग्रीन ही आएगा, आ सकता है लेकिन श्योर थोड़ी कि ग्रीन ही आएगा। अगली ट्रैप मान लो रेड है, रेड के बाद ग्रीन आएगा, जरूरी है ग्रीन ही आएगा, हो सकता है ग्रीन ना आए येलो आ जाए, ठीक है। तो कैन हैपन, आ सकता है ग्रीन, कैन हैपन, बट नॉट सर्टेन, लेकिन जरूरी नहीं है। तो आपने सिचुएशन को आराम से देखे पढ़ना है, पढ़ने के बाद ही आपको पता लगेगा। आसान है लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी। फिफ्थ देखो, टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे। कल का दिन जो है एक क्लाउडी मैंने एक बादलों वाला दिन होगा, मतलब कल के दिन जो है बादल, आने वाला कल, तुम्हारा मैंने आने वाला कल जो है ना वो बादल वाला दिन होगा, मतलब बादल छाए होंगे, ठीक है। मतलब आने वाले कल के में बादल छाएंगे, कोई जरूरी है, हो सकता है, देखो इम्पॉसिबल तो हो ही नहीं सकता, छा सकते हैं बादल, हो सकता है बादल वाला दिन हम। श्योर जरूरी थोड़ी है कि श्योर ही होगा, हमें क्या पता, फिक्स है, हो सकता है लेकिन श्योर नहीं हो, ठीक है। तो क्या आएगा, कैन हैपन, हो सकता है, बट नॉट सर्टेन, चाहे कितनी भी भविष्यवाणी हम कर दें लेकिन श्योरिटी फिर भी नहीं दे सकते, हो सकता है लेकिन सर्टेन नहीं है, ठीक है, श्योर नहीं है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट आपका, आराम से करना आपने। ठीक है, अब आएगा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, देखिए कहता है देयर आर 6 मार्बल्स इन ए बॉक्स। एक बॉक्स बना लेता हूं मैं, एक डिब्बा बना लेता हूं, ये मैंने बना दिया एक बॉक्स, ठीक है। इसका मुंह ऊपर से खुला है, ये बॉक्स है, और इसके अंदर 6 मार्बल कंचे हैं, मार्बल मैंने कंचे, 6 मार्बल्स, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कंचे हैं इसके अंदर, बॉक्स के अंदर, विद द नंबर, और उन कंचों पे नंबर लिखा है 1 to 6, एक पे 1 लिखा है, एक कंचे पे 2 लिखा है, एक पे 3, एक पे 4, एक पे 5, एक पे 6, ठीक है। एक बॉक्स है, उसके अंदर 6 मार्बल्स मैंने 6 कंचे हैं, और कंचों पे क्या लिखा, 1 से लेके 6 जो है मार्क मैंने लिखा गया है हर एक कंचे पर। तो क्या पूछ रहा है ये फर्स्ट, देखिए पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मैंने संभावना, पॉसिबिलिटी, क्या संभावना है ड्राइंग मैंने निकलने की, ड्रॉ करते हैं ना, बोलते हैं ड्रा निकलेगा आज, तो ड्रॉ मैंने निकलने की, अब इसमें से एक कंचा निकाल लेंगे, एक कंचा ड्रा करेंगे, ड्रा मैंने बाहर निकालना, कंचा बाहर निकालेंगे, तो ए मार्बल विद द नंबर 2, क्या प्रोबेबिलिटी, क्या संभावना है उस मार्बल की जिसपे नंबर 2 लिखा है, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 नंबर वाला कंचा बाहर निकलेगा, ठीक है, 2 नंबर वाला मार्बल
बाहर निकलेगा। देखो देखिए, प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी का रूल क्या होता है? ऐसे केस में जो संभावना है ना किसी भी कंचे के निकलने की, संभावना क्या होगा? जो कंचा आपने सेलेक्ट किया है उसका नंबर ऑफ सेलेक्टेड मार्बल अपॉन टोटल मार्बल्स। अब जैसे आपसे ये पूछा गया है कि 2 नंबर वाले कंचे के निकलने की कितनी पॉसिबिलिटी है, अगर आप हाथ से निकाल लो, ठीक है। तो 2 नंबर वाले कंचे कितने हैं? सिर्फ एक ही है। तो नंबर ऑफ सेलेक्टेड मार्बल मतलब जो आप बोल रहे हो कंचे, जिस कंचे के बारे में, उसका नंबर कितना है अपॉन टोटल कंचे कितने हैं, टोटल मार्बल, ठीक है। तो सेलेक्टेड मार्बल जो चुना है आपने कंचा 2 नंबर वाला पूछा गया ना, तो 2 नंबर वाले कंचे कितने हैं? एक है। और टोटल मार्बल कितने हैं? टोटल कंचे कितने हैं? 6 है। तो 1/6। तो पॉसिबिलिटी क्या होगी? 1/6 होगी, ठीक है। 2 नंबर वाले कंचे के बाहर निकलने की पॉसिबिलिटी क्या है? 1/6, ठीक है। सिलेक्टेड मार्बल मतलब जो कंचे के बारे में हम बात कर रहे हैं, और टोटल मार्बल 6 है, तो 1/6 हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है, सेकंड पार्ट के अंदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्राइंग ए मार्बल, ऐसा कंचा जिस पे 5 लिखा हो, उसके ड्रॉ मतलब उसके बाहर निकलने के लिए पॉसिबिलिटी क्या है? वही क्या आ जाएगा? पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्बल 5, ठीक है। वो कंचा जिस पे 5 लिखा है उसके निकलने की पॉसिबिलिटी क्या है? जो कंचा आपने सेलेक्ट किया उसका नंबर, 5 नंबर का जो कंचे कितने हैं इसके अंदर? एक ही है। और टोटल कंचे कितने हैं? 6 हैं, तो 1/6। तो इसका आ गया ये आंसर 1/6। प्रोबेबिलिटी जो है ना 5 लिखे हुए मार्बल के बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। देखिए इस केस के अंदर सभी कंचों के जो बाहर निकलने के लिए प्रोबेबिलिटी है ना 1/6 ही आएगी, क्योंकि सभी का नंबर एक बार ही है और टोटल मार्बल 6 ही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 रह गया, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आराम से करेंगे उसको, ठीक है। बाय।